मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। दिसंबर 1988। बाबा कलिकाता से आनंद नगर जा रहे थे। सुबह करीब 7 बजे कार द्वारा रवाना हो गए। मधुमालंज से रवाना होते ही बाबा रूट बता देते थे, अर्थात किस रास्ते से आनंद नगर तक जाना है। कलिकाता पार करते ही बाबा पिछली सीट पर सो जाते थे। उस दिन करीब 1.5 घंटा चलने के बाद भी बाबा चुपचाप बैठे थे। मैंने निवेदन किया, बाबा आप आराम करें, हम लोग रास्ता पहचान लिए हैं और कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा ने कहा, नहीं जी, बात वैसी नहीं है। मेरी तबीयत रात से ही खराब हो गई है। मैंने तुम्हें नहीं बताया, अन्यथा तुम प्रोग्राम स्थगित कर देते। मुझे कष्ट हो रहा है, सोने से और बढ़ जाएगा। विष्णुपुर में यदि कोई ठहरने की व्यवस्था होती तो वहाँ थोड़ा आराम कर आगे बढ़ते। बाबा संस्थागत कार्य में अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते थे। मैंने कहा, वहाँ व्यवस्था करा दी गई है बाबा। मैंने कल रात ही श्री राठी जी को वहाँ भेज दिया है और कोई गेस्ट हाउस या होटल में एक रूम बुक करने को कहा है। तब तो बहुत अच्छा किया है तुमने, बाबा ने कहा। राठी जी विष्णुपुर से थोड़ा आगे रोड पर अपनी गाड़ी सहित बाबा की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सरकारी गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक करा लिया था। वहां पहुंचते ही हम लोग मिलकर एक साथ उस गेस्ट हाउस में गए। वहां बाबा स्नान और थोड़ा आराम कर करीब 2 घंटे बाद फिर आनंद नगर के लिए प्रस्थान किए। वहां एक अजीब घटना घटी। कमरा सिर्फ एक ही बुक था और हम लोग करीब 8 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे। इससे वहां के मैनेजर काफ़ी नाराज हुए, पर हम लोगों ने अपने लोगों को बाहर ही रहने की सलाह देकर परिस्थिति संभाली। बाबा जब जाने लगे तो गाड़ी में बैठने के बाद मैनेजर को बुलवाया, पर वे डर के मारे नहीं आए। सहायक मैनेजर को भेजा। बाबा ने बहुत ही मधुर वाणी में उन्हें धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, मैं यहाँ यद्यपि थोड़े समय के लिए ही ठहरा, पर मुझे अच्छा लगा। आप लोगों का कल्याण हो। आप जब कलिकाता आएँ तो हम लोगों के आश्रम में अवश्य पधारें। वहाँ ठहरने और भोजन सबकी व्यवस्था है। वहाँ उस समय एक विचित्र वातावरण पैदा हो गया था। सहायक मैनेजर और अन्य पदाधिकारी हाथ जोड़कर खड़े थे। बोले, बाबा हम लोग तो आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर सके। नहीं, सब ठीक है, आप लोगों का कल्याण हो, कहकर बाबा ने गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। विष्णुपुर पार होते ही बाबा ने कहा, देखो विष्णुपुर एक ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है। यहाँ 108 मंदिर हैं। कलिकाता और आनंद नगर के ठीक बीच में यह पड़ता है। यहाँ एक छोटा सा एमजी क्वार्टर्स बनाओगे, जिसमें मैं आनंद नगर आते जाते यहाँ ठहर कर आराम कर सकता हूँ। मैंने कहा, यथाशीघ्र ही बनाऊँगा बाबा। करीब 3 महीने में ज़मीन की व्यवस्था हुई और बाउंड्री भी बन गया। अब नक्शा पास कराकर भवन निर्माण का काम शुरू करना था। बाईपास के निकट ही बहुत अच्छी जगह पर ज़मीन मिली थी। निर्माण का काम तेजी पर था। धर्म महाचक्र के अवसर पर मई महीने में बाबा आनंद नगर जाएंगे। इसको ध्यान में रखकर भवन निर्माण के कार्य में गति लाई जा रही थी। बाबा ने वहां 26 मई 1988 को जाने की तिथि निश्चित की। तब तक सिर्फ 2 रूम और किचन बनकर तैयार हो पाया था और 5 रूम तथा हॉल की ढलाई नहीं हो पाई थी। खैर, बाबा 26 मई दोपहर तक वहां पहुंच गए और दिन भर ठहर कर दूसरे दिन सुबह आनंद नगर के लिए प्रस्थान किए। उसी दिन वहां तूफान भी आया था। दिन भर हम लोग परेशान रहे। उसे आज भी याद करते हैं। आंधी, तूफान
और तीव्र वर्षा। खैर, बाबा कृपा से सब ठीक रहा। आनंद नगर आने जाने के दरमियान यहाँ बाबा 26 मई 1989, 5 जून 1989, 30 मई 1990 और 5 जून 1990 को ठहरे। 5 जून को ठहरने के दरमियान बाबा ने वर्धमान और विष्णुपुर क्षेत्र के मार्गियों को बुलाकर संबोधित किया था। विषय था कुरु पुण्यम अहोरात्रम। यहाँ उन्होंने प्रभात संगीत के 2 गाने भी बनाए। 6 कमरे, 1 हॉल तथा सुंदर बगीचा वाला यह मकान बड़ा मनोहर स्थल है। इसका नामकरण बाबा ने किया है मधु माधवी। परमपिता बाबा की जय।